YouTube पर एआई को लेकर काफी हलचल है। हाँ? 15 जुलाई 2025 से नई नीतियां आ रही हैं। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि YouTube अब ये जो बड़े पैमाने पर एआई से बनने वाला कंटेंट है ना, उस पर थोड़ी लगाम कसने वाला है। तो आज की इस चर्चा का मकसद साफ है, समझना कि ये बदलाव क्यों, कौन से क्रिएटर्स पर असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी, अगर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी कमाई मतलब मोनेटाइजेशन कैसे बचाए। तो आइए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, YouTube का मकसद तो साफ लग रहा है। वो मौलिकता, रचनात्मकता और जो मानवीय नजरिया है ना, उसको ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। हाँ। जिसे वो एआई स्लॉप कह रहे हैं। मतलब ऐसी सामग्री जिसमें मानवीय सोच, मानवीय मेहनत कम हो, बस एआई से बन गई हो, उसे कम करना है। ये सिर्फ एआई के खिलाफ नहीं है, ये असल में कम मेहनत वाली एक जैसी सामग्री के खिलाफ एक कदम है। दिलचस्प। तो इसका मतलब कौन सी सामग्री खास तौर पर निशाने पर है, किस तरह के चैनल्स को ज्यादा सोचना पड़ेगा। मुख्य रूप से वो वीडियोस जो पूरी तरह एआई टूल से बने हैं, मतलब स्क्रिप्ट भी एआई की, विजुअल भी, आवाज भी, साथ ही वो टेम्पलेट वाले वीडियो जिनमें इंसान का काम बहुत ही कम हो। अच्छा। और वो सामग्री जो बस मौजूदा फॉर्मेट की नकल कर रही हो, सिंथेटिक आवाजें इस्तेमाल करके या सिर्फ स्टॉक फुटेज लगाकर। खास तौर पर देखिए, 15 जुलाई 2025 से जिस कंटेंट में वो मानवीय रचनात्मकता या कमेंट्री गायब होगी, या सिर्फ एआई वाली आवाज वाले वीडियो हैं जिनमें कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं है, और वो बिना चेहरे वाले लिस्टिकल्स या कोट्स वाले वीडियो जो सिर्फ स्टॉक फुटेज पर चलते हैं, वो मोनेटाइज नहीं होंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ एआई आवाज या विजुअल की बात नहीं है, बात इस पर है कि उसमें इंसान का कितना योगदान है। क्या इसके कुछ असल उदाहरण है, कोई चैनल जिनका मोनेटाइजेशन गया हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो केज स्टूडियो और स्क्रीन कल्चर जैसे चैनल थे, वो एआई से नकली मूवी ट्रेलर बनाते थे। हाँ, मैंने देखे हैं शायद। तो उन्हें भ्रामक सामग्री और बहुत कम मानवीय बदलाव, मतलब वैल्यू एडिशन बहुत कम था, इस वजह से डीमोनेटाइज किया गया। इसी तरह वो टेक्स्ट टू स्पीच वाले चैनल जो बस लिखे हुए को कंप्यूटर की आवाज में पढ़ देते हैं, न्यूज या कोट्स। अच्छा, टीटीएस वाले। हाँ। और वो एआई आवाज के साथ स्टॉक फुटेज लगाकर मोटिवेशनल कोट्स वाली रील्स, ऐसे कई चैनल प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, सजा सिर्फ एआई इस्तेमाल की नहीं मिली। सजा इसलिए मिली क्योंकि कंटेंट में मौलिकता नहीं थी, कोई नयापन नहीं था, या बनाने वाले की कोई खास भागीदारी नहीं दिख रही थी। ये बात बहुत अहम है। तो अगर कोई क्रिएटर एआई का इस्तेमाल कर भी रहा है, तो वो इस डीमोनेटाइजेशन से कैसे बच सकता है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और बचने के तरीके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। सबसे पहले तो पारदर्शिता। साफ साफ बताएं कि हाँ, एआई का इस्तेमाल किया है, डिस्क्रिप्शन में लिख दें, चैनल की जानकारी में डाल दें, या YouTube का जो नया एआई घोषणा फीचर है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ईमानदारी पहली शर्त। बिल्कुल। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, परिवर्तनकारी मूल्य जोड़ें, ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू। सिर्फ एआई की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ देना ये काफी नहीं है। उसमें अपना विश्लेषण डालें, अपनी राय दें, आलोचना करें, कहानी को अपने अनोखे नजरिए से बताएं, अपनी संपादकीय समझ डालें, सोचें कि आप क्या नया ला रहे हैं जो एआई नहीं ला सकता। हाँ, मतलब एआई को बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, एक सहायक। और क्या ध्यान रखना होगा? बिल्कुल सही। तीसरी बात, दोहराव से बचें। एक ही जैसे स्ट्रक्चर या स्क्रिप्ट वाले ढेरों वीडियो वो ना बनाएं। चौथी, एआई आवाज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो ज्यादा मानवीय लगे। अच्छी क्वालिटी वाली आवाज चुनें, या सबसे अच्छा तो है कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। अगर एआई आवाज ही लगानी है तो कम से कम इंट्रो आउट्रो में अपनी आवाज दे दें। पांचवी, विजुअल्स। सिर्फ स्टॉक फुटेज पर ना टिके रहें, कुछ अपनी स्टाइल डालें, एडिटिंग से कुछ अलग करें, और आखिर में अपनी ब्रांडिंग दिखाएं, लोगो, इंट्रो एनिमेशन वगैरह। ये तो हुई बचाव की बात, व्यवहारिक सलाह है ये। लेकिन मान लीजिए कोई 25 में बिल्कुल नया एआई चैनल शुरू करना चाहता है इस बदलते माहौल में, उनके लिए क्या सलाह होगी? अच्छा सवाल है। उनके लिए मेरी सलाह होगी कि भाई ऐसा विषय चुने जहां विश्लेषण या कहानी कहने से सच में वैल्यू बढ़ती हो, जैसे तकनीक है, इतिहास है, फाइनेंस है। यहाँ आपकी समझ काम आएगी। जहाँ सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है। बिल्कुल। एआई स्क्रिप्ट को बस एक शुरुआती ड्राफ्ट समझें, उसमें मानवीय सोच, अपनी भाषा, अपनी एडिटिंग जरूर डालें। एआई आवाज को पूरी तरह अपनी आवाज की जगह ना दें, हो सके तो सहायक के तौर पर इस्तेमाल करें, और अगर मुमकिन हो तो अपना चेहरा या कम से कम अपनी आवाज जरूर डालें।
उससे एक भरोसा बनता है। सही बात है। थोक में वीडियो बनाने के बजाय लगातार अच्छी क्वालिटी वाली सामग्री पर ध्यान दें, और हाँ, जहां से जानकारी ली है उसका पूरा क्रेडिट दें। स्पष्ट है। और आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है, जिनसे डीमोनेटाइजेशन लगभग तय है? देखिए, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है, सिर्फ एआई आवाज प्लस एआई स्क्रिप्ट प्लस स्टॉक फुटेज। ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है। बार बार एक ही टेम्पलेट इस्तेमाल करना, वीडियो में कोई मानवीय चेहरा ना हो, आवाज ना हो, या एडिटिंग में भी कोई खास मेहनत ना दिखे, और अंधाधुंध एआई कंटेंट अपलोड करना, मतलब रोज के 5-10 वीडियो बना दिए, ये भी ठीक नहीं। और बिना कोई नयापन लाए बस जो ट्रेंड चल रहा है उसी की नकल कर दी। समझ गई। निचोड़ यही है, एआई को मदद के लिए रखें, ऑटोमेशन के लिए नहीं। अपनी आवाज, अपनी सोच, अपनी एडिटिंग डालें, मानवीय उपस्थिति दिखाएं, बड़े पैमाने पर उत्पादन से बचें और ईमानदार रहें। बस तो कुल मिलाकर लगता है कि YouTube मानवीय रचनात्मकता पर ही दांव लगा रहा है, भले ही एआई टूल्स कितने भी ताकतवर क्यों ना होते जाएं। ये क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा संकेत है, बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, भविष्य में क्या होगा? कंटेंट बनाने में इंसान और एआई के बीच ये संतुलन कैसा रहेगा? क्या YouTube जैसे प्लेटफॉर्म हमेशा इसी तरह मानवीय पहलू को प्राथमिकता देंगे, या जैसे जैसे एआई और बेहतर होगा नियम फिर बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।